दोस्तों आज मैं इस वीडियो से आपसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब ऐसा कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों रेप एक ऐसा केस है जो हर साल हर दिन हमारे देश में होता है। ये एक ऐसा मौका है जिस टाइम देश के तमाम मीडिया चैनल्स इससे टीआरपी बटोरने लगते हैं, राजनेता अपने अपने राजनीति चमकाने लगते हैं, वोट बैंक बटोरने लगते हैं। और ऐसा ही एक टाइम है आजकल का टाइम, यानी कि हाथरस का गैंग रेप का मामला। क्या आपको पता है कि ये रेप केस कब हुआ था? आप में से शायद बहुतों को लगता होगा कि 3-4 दिन पहले ही ये रेप केस हुआ होगा, क्योंकि 3-4 दिन से ही तो मीडिया इसको कवर कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये रेप केस लगभग 2 हफ्ते पहले हुआ था और वो लड़की हॉस्पिटल में भर्ती थी। लेकिन तब उस टाइम कोई भी मीडिया चैनल उस लड़की के न्यूज़ को कवर नहीं कर रहा था, क्योंकि वो लड़की जिंदा थी, उसमें कोई टीआरपी नहीं था। लेकिन जब वो लड़की मर गई तब उसमें तमाम न्यूज़ चैनल्स को टीआरपी नज़र आने लगा। सभी राजनेता सामने आ गए, अपने अपने वोट बैंक बटोरने लगे और अब इससे मीडिया चैनल्स खूब टीआरपी कमा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी को गाली दे रहा है, बीजेपी कांग्रेस को गाली दे रहा है, और यही सब कुछ मीडिया चैनल्स भी कवर कर रहा है। न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट हो रहा है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को गाली दे रहा है। मतलब सिर्फ टीआरपी और राजनीति का ही माहौल चल रहा है। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि आखिर ऐसे रेप जैसे घटना आखिर हुआ ही क्यों, आखिर हमारे देश में ऐसे रेप की घटना होते ही क्यों है, और कब ऐसे रेप जैसे घटना बंद होगा, इसका समाधान क्या है, किस तरीके से इस रेप जैसे घटना को हमारे देश से पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। इसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा है, इसके बारे में कोई नहीं दिखा रहा है। न्यूज़ चैनल सिर्फ बीजेपी से सवाल पूछ रहा है, कांग्रेस से सवाल पूछ रहा है और यही सब दिखा रहा है। लेकिन मैं तो कहता हूँ सबसे प्यारा सवाल मीडिया से पूछा जाना चाहिए कि जब वो लड़की जिंदा थी, हॉस्पिटल में भर्ती थी, तब ये सारे मीडिया चैनल्स कहाँ थे? तब तो कोई मीडिया चैनल इसको कवर नहीं कर रहा था, अपने न्यूज़ चैनल्स पे दिखा नहीं रहा था। ऐसे सवाल भी मीडिया से पूछा जाना चाहिए। आपने शायद एक चीज़ नोटिस नहीं किया होगा कि हमारे देश में जिन रेप केस को सभी मीडिया चैनल्स पे एक साथ बड़ी कवरेज से दिखाया जाता है, उनमें से ज़्यादातर रेप केस में विक्टिम लड़की मर चुकी होती है। जैसे निर्भया का केस, पिछले साल हुआ हैदराबाद का रेप केस, और अब हाथरस और राजस्थान का रेप केस। इनमें से सभी रेप केस में लड़की मरने के बाद ही मीडिया चैनल्स इसको कवर करता है और हम उनके लिए जस्टिस का मांग करते हैं उनके मरने के बाद। ऐसा क्यों होता है? क्या इंसाफ के लिए इन सभी लड़कियों को सबसे पहले मरना पड़ेगा, सबसे पहले अपना जान देना पड़ेगा? ये सवाल मैं मीडिया से पूछ रहा हूँ, उन तमाम राजनेताओं से पूछ रहा हूँ और आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ। और जब भी कोई रेप का केस सामने आता है तब पूरा सिस्टम एक पैटर्न से चलता है। रेप होने के बाद मीडिया रूलिंग पार्टी से सवाल पूछता है, न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट शो होता है, ऑपोजिशन सवाल पूछता है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, मोमबत्ती लेके प्रोटेस्ट किया जाता है, और आप लोग 2-4 दिन तक सोशल मीडिया पे इस रेप के खिलाफ, इस रेप के अगेंस्ट कुछ पोस्ट या फिर शेयर कर देते हैं, और बस धीरे धीरे ये पूरा घटना ठंडा पड़ता जाता है और दोषियों को जेल में डाल दिया जाता है। और फिर कुछ महीने बाद, 1 साल बाद फिर से कोई रेप का केस सामने आता है और फिर से ठीक इसी पैटर्न से चलता है पूरा सिस्टम। क्या ऐसे चलते रहने से, ऐसे काम करते रहने से क्या रेप का केस बंद हो जाएगा? नहीं होगा। अगर हम ऐसे ही चलते रहे, पूरा सिस्टम अगर ऐसा ही चलता रहा, तो कभी भी रेप का कोई भी केस बंद नहीं होगा, आगे भी रेप होते रहेंगे। इसके लिए सबसे पहले समाज को जागरूक बनना पड़ेगा, उन तमाम मीडिया चैनल्स को भी जागरूक बनना पड़ेगा, हम सभी को जागरूक बनना पड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रेप होने के बाद उनके सपोर्ट में, उन लड़कियों के सपोर्ट में या फिर रेप के अगेंस्ट में पोस्ट करते हैं, शेयर पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, और वही कुछ लोग फिर से लड़कियों को बुरी नज़र से देखते हैं, लड़कियों को बुरा भला बोलते हैं। ये रवैया, ये नज़रिया हमें बदलना पड़ेगा। ऐसे करके नहीं होगा, हमको पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा, समाज को पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा, और मीडिया को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। मीडिया को इस टाइम टीआरपी के लिए सिर्फ डिबेट शोज और नेता मंत्रियों को बयान लेने की बजाय सरकार से मांग करनी चाहिए कि जल्द से जल्द संविधान में कोई ऐसा कानून पारित किया जाए जिससे कि रेप की पुष्टि होने के तुरंत बाद आरोपियों का एनकाउंटर या फिर उनको जल्द से जल्द फांसी के फंदे पे झुलाया जा सके। और शेम और सरकार की आलोचना करने के साथ साथ आप सभी को सरकार से ये मांग भी करना चाहिए कि सरकार ऐसा कोई कानून लाए जिससे जल्द से जल्द तुरंत बाद एक्शन लिया जा सके।
रेप की पुष्टि होने के तुरंत बाद एक्शन लिया जा सके और रेपिस्ट को बद से बदतर मौत दिया जा सके, ताकि आगे से कोई रेप करने से पहले ये सोच ले अगर वो रेप करते हैं तो उनका हालत क्या होगा। उनके दिमाग में ये डर घुसना चाहिए कि अगर वो रेप करते हैं तो उनका मौत पक्का है, उनका तुरंत बाद मौत होना तय है। और सिर्फ यही एक रास्ता है हमारे देश से पूरी तरीके से रेप जैसे घटना को पूरी तरीके से ख़त्म करने का, ताकि आगे से निर्भया जैसा या फिर हाथरस जैसा कोई घटना हमारे देश के सामने ना आए और हमारे देश को और हमारे पूरे सिस्टम को शर्मनाक दौर से गुजरना ना पड़े। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही तक था। जय हिंद, जय भारत।